वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस मैथ्स बाय अमन सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। बच्चों आज है रक्षाबंधन, तो आज आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5 हो चुका है हमारा कंप्लीट, अपलोड भी हो चुका है बेटा। गुणनखंड हम लोग सीख रहे थे, द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे करना है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, पार्ट 5 हम लोगों ने सब अपलोड कर दिया है। आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि शुरू से देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड का पार्ट 6। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं। गुणनखंड का पार्ट 6 में पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है कि अंडर रूट में 217 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 7 है। ठीक है बच्चा, जैसे ये सवाल दिया है, लिख रहे हैं ना? ठीक है बच्चा, जैसे ये सवाल दिया है तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे हल करेंगे। तो बच्चा यहाँ पे देखिएगा, जब भी एक कर्डी लगा हो तो कैसे हल करेंगे हम इसको सीखेंगे। जब दो कर्डी लगा होगा तो उसको कैसे हल करेंगे उसको भी सीखेंगे। तो पहले एक सिंगल कर्डी जब लगा हो, रूट लगा हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे ये रूट हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा अंडर रूट में 217 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जब हम ये रूट का स्क्वायर करते हैं तो कल हमने बताया था कि रूट का स्क्वायर हमेशा ये रूट हट जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर 2 है, 2 मूल वाली कड़ी है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, मतलब रूट हट जाता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, क्यों हट जाता है इसको समझेंगे। तो हमने बताया था कि अगर रूट में एक्स है और इसका होल स्क्वायर निकालना हमें, तो यहाँ पे एक्स को हम लोग रूट में एक्स, यहाँ 2 मूल वाली कड़ी है तो इसको हम लोग अगर घात के रूप में लिखेंगे तो 1/2 लिख देंगे और उसके पावर 2 है। और एक नियम होता है a की पावर m और उसके पावर n होता है, तो इन दोनों का आपस में हम लोग गुणा कर लेते हैं तो ये mn हो जाएगा। यहाँ पे x के पावर 1/2 है और उसके पावर 2 है, तो इन दोनों का आपस में जब हम गुणा करेंगे तो 1/2 इंटू 2 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो x के पावर 1 मतलब x आएगा। ठीक है, इसलिए अगर कहीं भी डायरेक्ट ऐसे दिखेगा हमारा, अगर यहाँ पे 2 मूल वाली कड़ी और स्क्वायर में है, ये कड़ी हट जाती है, डायरेक्ट हम उसका आंसर क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। तो आइए समझते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं बच्चा। यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 217 माइनस एक्स और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ a स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होगा तो 2 इंटू एक्स इंटू बी की जगह पे कौन है 7, फिर प्लस होता है b का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे लिखेंगे 217 माइनस एक्स इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूना कितना 14x प्लस 7 सत्ते कितना 49। ठीक है, अब इधर से इन दोनों को उठा के उधर ले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा 0। इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर पहले से था, यहाँ पे देखिए माइनस 14x था, वो माइनस में ही था पहले से, ये माइनस एक्स से उधर जाएगा क्या होगा प्लस एक्स, और उधर प्लस 49 पहले से था वो रहेगा। 217 इधर प्लस में उधर जाएगा क्या होगा माइनस 217 हो गया। अब अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे ये जाएगा 0 बराबर कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 13x हो जाएगा, फिर यहाँ पे घटाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि ये बड़ा है। जब भी एक प्लस और एक माइनस होता है तो हमेशा हम घटाते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा के लिखते हैं और चिन्ह भी बड़े वाली संख्या का ही लगाते हैं। जैसे यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लगा देंगे, अब इनको घटा के लिख देंगे। 17 में से 9 गया 8, फिर 10 में से 4 गया 6, 168 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसी को अगर हम देखिए ये 0 के बराबर में है इतना, तो इसको हम इधर 0 को उधर भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x फिर प्लस माइनस 168 है बराबर कितना 0। अब यहाँ पे बन गया क्या, ये द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को हल करना बेटा हमने सीखा हुआ था कि यहाँ पे जो कुछ भी गुणांक में रहेगा, यहाँ गुणांक में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम 1 मान लेंगे, इसका हम आखिरी वाले नंबर में गुणा कर लेंगे। 1 का गुणा 168 में करेंगे तो कितना होगा 168 होगा। अब हमें 168 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिससे कि गुणा करने पर तो हमारा 168 ही बने, लेकिन जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच वाला नंबर 13 आना चाहिए। तो 168 का कहीं गुणनखंड कर लीजिए आप, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। अब 1 2 3 4 5 अभाज्य गुणनखंड बने हैं किसके 168 के,
तो अब इन पांचों अभाज्य गुणनखंडों को ऐसे दो संख्याओं में बांटना है जिससे कि गुणा करने पर हमारा 168 बने, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जिनका गुणा करने पर 168 आ रहा था उन्हीं दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच वाला नंबर 13 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इसमें से क्या बनेगा। 2 दूना 4 दूना 8, देखिए यहाँ बन गया 7 या 21, 2 दूना 4 दूना 8, तो 21 में से 8 घटाएंगे 13 आ जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 21 गुणे 8 168 हो जाएगा, और 21 में से अगर हम 8 को घटाएंगे तो हमारा 13 मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 13 कैसे आया था बेटा, 13 आया था 21 में से 8 घटाने पर आया था, चूंकि यहाँ x लगा है तो हम यहाँ पे भी x लगा के लिख देंगे, तो ये जाएगा 21x माइनस 8x, 21 में से 8 घटाएंगे 13x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर माइनस 168 था तो माइनस 168 बराबर क्या 0। अब यहाँ पे देखिए कोष्टक के पहले क्या आया, माइनस आ गया। जब हम ये कोष्टक को हटाएंगे तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 8x माइनस 168 बराबर कितना 0। अब बेटा यहाँ पे दो दो का हम जोड़ा बना लेंगे और कॉमन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, x दोनों में है, यहाँ से हम x को कॉमन कर लेंगे। यहाँ 2x था, एक x हमने बाहर कर लिया तो एक x बचेगा यहाँ से, माइनस यहाँ पे एक ही x था हमने बाहर कर लिया तो केवल 21 बचेगा, तो 21 हो गया। अब प्लस यहाँ लगा है तो यहाँ भी प्लस लगाएंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए यहाँ पे 168 का गुणनखंड हमने किया था तो 2 दूना 4 दूना 8 आया था और 13 आया था, सॉरी 21 आया था। तो यहाँ पे 168 में हमारा 8 और 21 दोनों है, तो यहाँ से और यहाँ से 8 को अगर हम कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिएगा यहाँ पे बचेगा क्या, आइए देखते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस कोष्टक के बाहर क्या आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया। जब हम ये कोष्टक हटाएंगे तो अंदर का सारा चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो जब अंदर का सारा चिन्ह बदल जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस लगेगा 21x हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा 8x, और ये माइनस 168 था बराबर 0 कर लेंगे। अच्छा 168 का गुणनखंड हम लोगों ने किया था तो 8 गुणे 21 लिखे थे, तो हम क्या यहाँ पे 168 को 8 गुणे 21 लिख सकते हैं आराम से, तो 8 गुणे 21 लिख देंगे बराबर 0। अब हम यहाँ पे दो का जोड़ा बना के कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बेटा x दोनों में दिख रहा है, अगर हम x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1x, क्योंकि 2x था, 1x हमने बाहर कर लिया तो 1x यहाँ बचेगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ से x हमने बाहर कर लिया तो कौन बचेगा 21। फिर यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ से 8 कॉमन हो रहा है दोनों में से, 8 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 21। तो रह गई बात चिन्ह की, तो बेटा हमने बताया था आपको कि कोष्टक के पहले अगर माइनस होता है तब अंदर का चिन्ह चेंज होता है, अगर कोष्टक के अंदर यहाँ पे प्लस है तो अंदर का चिन्ह भी बदलेगा नहीं, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहेगा। फिर यहाँ से x माइनस 21 और x माइनस 21 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 21 को अगर हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ से हम दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे बारी बारी से, तो आइए देखते हैं आगे क्या होगा। लिखेंगे यदि x माइनस 21 बराबर 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस 21 से बेटा उधर जाकर क्या होगा प्लस 21 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे यदि x प्लस 8 बराबर 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो x बराबर ये प्लस 8 है, उधर जाकर क्या होगा माइनस 8। यहाँ पे x की दो वैल्यू आएगी, माइनस 21 और, तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा x की दो वैल्यू आ गई, 21 और माइनस 8 आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना आ गया 21 और माइनस 8। तो हमें चेक करना होगा कि x की कौन सी वैल्यू इस वाले सवाल में रखने पर आंसर बराबर आ रहा है। हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। अब उत्तर की जांच करने के लिए हमने आपको बताया था कि x का मान जो भी आएगा हम इसमें उठा के बारी बारी से रखेंगे, अगर बराबर के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में x का मान रखने पर अगर दोनों समीकरण बराबर हो जाता है तो हम मानेंगे कि ये क्या है सही है, अन्यथा ये क्या होगा गलत होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे चलेंगे उत्तर की जांच करने के लिए, तो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक के आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम x का मान 21 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे अंडर रूट में 217 माइनस 21 इक्वल टू क्या 21 माइनस 7। तो 217 माइनस यहाँ पे 21 लिखेंगे x का मान। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 1 गया 6, फिर 11 में से 2 गया 9, फिर यहाँ पे बचेगा कितना, एक हासिल लिया था 11 हुआ था तो यहाँ पे एक बचा है तो 196 हो गया। 21 में से 7 गया कितना 14, और कड़ी में 196 किसका मान होता है 14 का मान होता है, तो 14 बराबर 14 आ गया। इसका मतलब हमारा जो आंसर 21 है वो बिल्कुल सही है। अब जरा हम चेक करते हैं माइनस 8 के लिए कि माइनस 8 हमारा सही है कि गलत है, तो आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट में कितना
217 माइनस 8 की एक्स की वैल्यू कितना लिखेंगे, -8, यहाँ -8 हो जाएगा, फिर इक्वल टू यहाँ पे भी -8 -7 होगा। तो यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा 217 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 हो गया, बराबर 8 7 15 हो गया, तो ये -15 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगता है। तो 8 और 7 जोड़ेंगे तो 15 होगा और चिन्ह माइनस का ही लगेगा। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 217 रहेगा, सॉरी 217 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 225 हो जाएगा, और यहाँ पे -15 आ गया बेटा। 225 कड़ी में 225 का मान 15 होता है और यहाँ पे -15 आ गया। क्या कभी भी 15 और -15 बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब x बराबर -8 इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा x बराबर कितना, 21 आंसर होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, मिटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पे हमारा दूसरा सवाल है आज का। दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू है x माइनस 1। ठीक है, तो आइए बेटा ये भी सेम सवाल वैसा ही है बिल्कुल। ठीक है, हमें यहाँ पे x का मान निकालना होगा कि x का मान क्या होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। अब यहाँ पे एक कड़ी है, तो हमने बताया था कि जब भी एक कड़ी वाला सवाल दिखे तो हम क्या करते हैं, उसके दोनों पक्षों का वर्ग करके कड़ी को पहले हटा देते हैं। ठीक है, तब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब यहाँ पे वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 25 माइनस एक्स का स्क्वायर और इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा x माइनस 1 का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आइए बढ़ते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, यहाँ हो जाएगा रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर हम इसी को -2ab प्लस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। दोनों में से कोई भी लगा देंगे चलेगा। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ a स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा x का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर -2ab करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर माइनस 2 एक कम 2x हो जाएगा। इधर इन सबको बेटा हम पकड़ के उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 0। एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा, क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ये -2x था रहेगा अपनी जगह, प्लस 1 था अपनी जगह रहेगा, ये 25 प्लस में इधर आएगा क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 0, एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। अब देखिए बेटा ये पूरा 0 के बराबर है, तो हम इस पूरे के बराबर भी 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 बराबर कितना, 0। अब यहाँ सब में 2 कामन है तो 2 को कामन कर लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। ये 2 बेटा गुणा में उधर जाएगा, क्या होगा, भाग में होगा, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0 बटा कितना, 2। और 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या एट द एंड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0 बचेगा। अब यहाँ पे बन गया ये द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में यहाँ पे एक्स स्क्वायर में का गुणांक क्या है, 1 है। अब इस 1 का गुणा अगर हम 12 में करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, 12। अब 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, जिससे कि गुणा करने पर क्या है बेटा, 12 है, और जोड़ने घटाने पर क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 आए। तो देखिए 12 का गुणनखंड वैसे भी हम लोग कर लेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 हो गया, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, और 4 3 12 भी होता है हमारा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4 गुणे 3 बराबर 12 हो गया, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अब हमें यहाँ पे लिखना है उसी को, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैसे आया था बेटा, 4 माइनस 3 करने पर, चूंकि यहाँ x लगाया तो यहाँ भी x लगा के लिख देंगे दोनों जगह, तो जाएगा 4x माइनस 3x, फिर यहाँ पे -12 है तो -12 इक्वल टू कितना, 0। अब ब्रैकेट के पहले कौन सा चिन्ह आया, माइनस का चिन्ह आया। जब हम ये क्वेश्चन हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस देखिए ये माइनस अंदर जाएगा, बदल लेगा, प्लस 3x हो जाएगा, फिर -12 बराबर क्या, 0। अब हम यहाँ पे दो का जोड़ा बना के कॉमन कर लेंगे, देखेंगे क्या क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोनों में देखिए x कॉमन हो रहा है बेटा, तो यहाँ से x को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1x, क्योंकि यहाँ पे 2x था, हमने 1x निकाल लिया तो 1x बचेगा इधर, फिर यहाँ माइनस लगेगा, फिर यहाँ पे x हमने निकाल लिया तो कौन बचा, 4। अब यहाँ पे प्लस 3, अच्छा यहाँ से देखिए 3 के पहाड़ा में 12 आता है, 3 चौक के 12, तो 3 अगर हम यहाँ से कॉमन कर लें तो यहाँ क्या बचेगा, x
और यहाँ 3 चौक के 12 होता है तो 4 बचेगा बराबर 0। बट यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगेगा, अगर यहाँ प्लस होता है तो अंदर का हम चिन्ह बदलते नहीं है, अगर यहाँ माइनस होता है तो हम इसको बदल के यहाँ लिख देते, बट यहाँ प्लस है तो इसको हम ज्यों का त्यों उतार देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ देखिए x-4 क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो हमारे पास बचेगा कौन, x+3, तो यहाँ लिख देंगे x+3 इक्वल टू कितना 0। अब हम यहाँ पे दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे बारी बारी से, एक बार इसको एक बार इसको, तो लिखेंगे यदि x-4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये -4 है, उधर जाके क्या होगा +4 हो जाएगा, x इक्वल टू 4 हो गया। फिर यहाँ पे हम दूसरा वाला लेंगे कि यदि x+3 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये +3 इधर जाके क्या होगा -3 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 4 और -3, दो वैल्यू आएगी। तो हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू यहाँ पे है इस सवाल का आंसर। तो हम यहाँ पे उत्तर का जांच करेंगे बच्चा। तो उत्तर का जांच करने के लिए हम यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं बेटा, इसको आइए बेटा देखते हैं यहाँ पे उत्तर का जांच कैसे करेंगे। पहले हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखते हैं, ये देखिए 25 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 1। तो ये देखिए 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 होता है, 4 में से गया 3 इधर, 25 में से 16 जाएगा 9 बचेगा बराबर 3, कड़ी में 9 का मान 3 हो गया, 3 बराबर 3, 3 बराबर होता है 3 के, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब x बराबर 4 इस समीकरण का एक हल होगा। ठीक है बच्चा, अब इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। मैं अब अगली बार दूसरी वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ -3, ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम x की वैल्यू अब की बार क्या रखेंगे, x की वैल्यू -3 पुट करने जा रहे हैं। यहाँ पे रखेंगे, ये जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे -3 माइनस 1। देखिए यहाँ पे रहेगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, +9 होगा। ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस जुड़ेगा बेटा, चिन्ह माइनस का लगेगा तो -4 हो जाएगा। अच्छा 25 में से 9 जाएगा, 16 बचेगा, 16 बराबर -4, कड़ी में 16 का मान 4 होता है, 4 बराबर -4। क्या ये सत्य है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 कभी भी -4 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब x बराबर 3 इसका आंसर नहीं है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, x बराबर 4 दिए गए इस समीकरण का आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चा, तो चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको, वीडियो को रोक के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, अंडर रूट में 2x प्लस 9, ठीक है, प्लस x है। देखिए ये थोड़ा सा चेंज कर दिया, प्लस x इक्वल टू कितना है 13, ये रूट यहीं तक है, केवल 9 तक। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। इसके पहले देखिए क्या कर रहा था कि रूट को एक तरफ किया हुआ था, सारे संख्याओं को, नंबर्स को, जो भी अल्फाबेट और डिजिट हैं उनको एक तरफ किया हुआ था, बट इस बार थोड़ा सा अलग कर दिया इसने। इस बार एक x को इधर रखा है। ठीक है, तो अगर हम इस समय दोनों पक्षों का वर्ग डायरेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे होगा क्या, फार्मूला लगेगा एक a² + b² + 2ab। ठीक है, तो अगर हम a² करेंगे तो चलो यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, b² करेंगे तो चलो यहाँ रूट है नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जब हम दोबारा से 2ab लिखेंगे तो फिर रूट मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक ही बार में ऐसा करना है कि रूट खत्म हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस x को पहले इधर हटाएंगे, यहाँ पे क्या होगा 2x + 9 इक्वल टू हो जाएगा 13, और ये x प्लस में इधर आएगा क्या होगा माइनस में x। अब अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये रूट एक ही बार में क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2x + 9 का होल वर्ग, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 13 माइनस x का क्या होल वर्ग। बेटा यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2x + 9, यहाँ पे हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a का स्क्वायर माने 13 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माने x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 × 13 × x। ठीक है बच्चा, तब यहाँ पे लिखेंगे 2x + 9 इक्वल टू कितना, 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, फिर माइनस 13 दूना 26x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26x। ठीक है, इधर से हम इन दोनों को उधर ले जाएंगे बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं, फिर माइनस यहाँ पे देखिए क्या है 26x है, 26x लिख लेंगे, ये 2x प्लस में बेटा इधर आएगा क्या होगा माइनस में 2x हो जाएगा, फिर ये +9 है उधर जाएगा -9 हो जाएगा। तो पहले 169 था, ठीक है 169 था हमारे पास, तो 169 को हम लिख देंगे, और उसके बाद ये 9 उधर जाएगा तो -9 हो गया। ठीक है बच्चा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 0 बराबर, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर हो गया, -26x में -2x जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह माइनस का लगता है, तो 26 + 2 कितना हो गया 28x, और 169 में से 9 घटाएंगे तो 160 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब हम इसको 0 के बराबर कर लेंगे अच्छे से लिख के, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 28x और प्लस 160 बराबर कितना 0। अब हम इसमें देखेंगे ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया बेटा। द्विघात समीकरण को हल करना हम शुरू से सीखते आ रहे हैं।
यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, और 1 का गुणा हम 160 में करेंगे तो कितना आना चाहिए 160 आएगा बेटा। और 160 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिससे कि गुणा करने पर हमारा 160 आए, लेकिन उसी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर क्या आए 28 आए। तो अब हम क्या करेंगे 160 का हम गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे 2 से काटेंगे 80 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 40 बार में, फिर 2 से काटेंगे 20 बार में, फिर 2 से काटेंगे 10 बार में, फिर 2 से काटेंगे 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे 1 बार में। ठीक है बच्चा। अब हमें इन कितने अभाज्य गुणनखंड बने 1 2 3 4 5 6। अब हमें इन 6 अभाज्य गुणनखंड से कुछ ऐसा करना है कि जिससे कि गुणा करने पर हमारा 160 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 28 आना चाहिए, और सिर्फ 2 ही भागों में बांटना है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए सोचिए इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। 28 लाना है ना। ठीक है, तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 10 26 होगा, 28 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, हमको 28 लाना है ना। 2 दूना 4 दूना 8 5 दूना 10 दूना 20, 20 और 8 देखिए आ गया, 5 दूना 10 दूना 20 और 2 दूना 4 दूना 8, 20 और 8 28 जाएगा। 20 गुणे 8 कर लेंगे कितना 160, 20 और 8 160 होता है, और 20 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा 28 भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। ठीक, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 28 कैसे आया था बेटा 20 में 8 जोड़ने पर, चूंकि यहाँ x लगा है तो हम भी यहाँ पे x लगा के लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे 20x प्लस 8x ब्रैकेट बंद, फिर प्लस 160 है तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 160 बराबर क्या 0। अब ब्रैकेट के पहले कौन सा चिन्ह आ गया माइनस का चिन्ह आ गया। तो जब ये माइनस का चिन्ह आ गया तो जब ये कोष्टक को हटाएंगे तो अंदर के सारे चिन्ह क्या होंगे बदल जाएंगे बेटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 20x माइनस 8x प्लस 160 बराबर क्या 0। अब यहाँ पे 2 का जोड़ा बना के कॉमन कर लेंगे बच्चा। ठीक है, अच्छा एक बात हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि भाई 160 का गुणनखंड हमने किया था, अभी 160 को गुणनखंड किया था तो 20 गुणे 8 आया था, तो क्या हम यहाँ पे 20 गुणे 8 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से x और यहाँ से x को अगर हम कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, इधर x बचेगा और यहाँ से एक ही x है। देखिए यहाँ पे 2x था ना, एक्स स्क्वायर का मतलब 2x होता है। अगर हम यहाँ से एक एक x निकाल लेंगे तो यहाँ पे एक x तो बचेगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ एक ही x था निकाल दिए तो कौन बचा 20 बचा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ से देखिए 8 कॉमन है, दोनों में 8 उपस्थित है ना, तो दोनों में से 8 को अगर हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ पे 8 निकल गया तो कौन बचा 20। अब जरा सोचिएगा यहाँ पे चिन्ह क्या है माइनस, तो हमने बताया था कि जब माइनस चिन्ह आएगा तो ये जो अंदर का ये आगे वाला चिन्ह होता है माइनस के इधर जो भी चिन्ह रहेगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बराबर क्या 0। अब यहाँ देखिए x माइनस 20 दोनों में कॉमन हो गया तो लिखेंगे x माइनस 20 कॉमन, तो बचेगा कौन x माइनस 8 बराबर कितना 0। अब हम यहाँ पे दोनों को 0 के बराबर बारी बारी से कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 20 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा बेटा, ये माइनस 20 से उधर जाके क्या होगा प्लस 20 हो जाएगा। फिर हम यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 8 बराबर क्या हो 0 हो तो x बराबर कितना, ये माइनस 8 है उधर जाके क्या होगा प्लस 8 होगा। यहाँ से x की 2 वैल्यू निकल के आई बेटा, x बराबर आ गया 20 और 8। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा इसका आंसर है। ठीक है, तो आइए चलते हैं देखते हैं बेटा, यहाँ पे उत्तर का जांच करेंगे। अब हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग एक काम करिएगा इसको नोट करके वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, देखिए बेटा हमारे पास आंसर कितना आया था, हमारे पास आंसर आया था 20 और 8। तो सबसे पहले हम x बराबर क्या रख देते हैं 20 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान 20 रखिए, तो 2 गुणे 20 प्लस 9, इधर प्लस हमारे पास कितना है 20 बराबर कितना आना चाहिए 13। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो 20 गुना 40 प्लस 9 कितना हो गया 49, 49 प्लस 20 बराबर कितना 13। तो अब यहाँ पे देखिए 49 कड़ी में 49 का मान होता है 7 प्लस 20 बराबर कितना 13। तो देखिए 20 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 27 बराबर 13। क्या कभी 27 13 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमने x बराबर 20 रखा था ये इसका आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अब हम दूसरे वाले को चेक करेंगे, दूसरा हमारे पास क्या था 8 था, तो हम x बराबर क्या रखेंगे 8 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले हमारे पास रूट में क्या है 2x प्लस 9 और प्लस x इक्वल टू कितना है 13। अब हम x बराबर क्या रखेंगे बेटा 8 रखेंगे, तो यहाँ रूट में लिखेंगे 2 गुणे 8 प्लस 9 प्लस x का मान कितना 8 बराबर कितना 3। तो अब यहाँ पे देखिए 8 दूना 16 प्लस 9 कितना हो गया 16 9 25 होता है, प्लस 8 बराबर कितना 13, सॉरी यहाँ पे 13 था, यहाँ पे 13 था तो यहाँ पे भी 13 आएगा, तो यहाँ बराबर 13 कड़ी 25 का मान 5
और यहाँ पे 8 बराबर 13। देखिए 8 और 5 कितना आ गया, 13 बराबर 13। ठीक है बच्चों, इस यहाँ पे इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है कि x बराबर 8 ही सवाल का आंसर होगा, x बराबर 20 इसका आंसर नहीं होगा। ये 20 इसका आंसर नहीं है, 8 आंसर होगा। तो लिख देंगे x बराबर 8 इस समीकरण का क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। हम इसको मिटा रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग वीडियो को वापस से रोक के बैक करके देख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ना। और अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करिएगा भाई। अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया, वीडियो बैक करने के बाद भी नहीं समझ में आया, तो आप हमसे बोलिएगा, हम आपको सोल्यूशन बता देंगे और अच्छे से। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अंडर रूट में 4 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में x प्लस 9 इक्वल टू कितना है, 5। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे बेटा? अभी तक तो करड़ी एक ही आ रहा था, तो हम लोग एक तरफ भेज के उसको स्क्वायर कर ले रहे थे, करड़ी गायब हो जा रही थी। ठीक है, बट यहाँ पे करड़ी गायब नहीं हो पा रही है ना, क्योंकि यहाँ पे दो करड़ी है। अगर हम इधर भी भेजेंगे तो हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला पद में आ जाएगा। ठीक है, जब दो करड़ी आए तो कैसे सवाल को हल करते हैं, आइए इसको समझते हैं। सीधे सीधे जब दो करड़ी आ जाता है इस तरीके से जैसे इस सवाल में दिया हुआ है, तो हम लोग दोनों पक्षों का डायरेक्ट एक बार वर्क कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सोचेंगे क्या करना है। ठीक है बच्चा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो हम लिखेंगे सीधे सीधे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4 माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस अंडर रूट में x प्लस 9, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम इसी हिसाब से इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, या तो फिर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें यहाँ पे इसके हिसाब से इसको जब ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा अंडर रूट में 4 माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा अंडर रूट में x प्लस 9 का क्या होल स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2 हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 9। ए बेटा थोड़ा सा वीडियो रोक दो। आइए बेटा देखते हैं, यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया, अब हम लिखेंगे 2ab, तो 2ab में लिखेंगे तो 2 इंटू a के स्थान पे क्या है, अंडर रूट में 4 माइनस एक्स है, फिर इंटू में b के स्थान पे क्या है, अंडर रूट में x प्लस 9 है बेटा। ठीक है, और इधर बराबर के बराबर लिखेंगे और 5 का स्क्वायर कितना लिख देंगे, 25 लिख देंगे। अब यहाँ पे रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, ये हो जाएगा कितना 4 माइनस एक्स, यहाँ से रूट हटेगा तो हो जाएगा x प्लस 9 प्लस ये हो जाएगा 2, अंडर रूट में एक ही रूट में लगा देंगे, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा कि अगर यहाँ पे रूट में a इंटू रूट में b है, हम इसको एक ही रूट में a इंटू b कर लेते हैं। ये कब होता है, जब इसका मूल सेम हो, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी मूल 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लिखा होता है तो मूल 2 मानते हैं, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इसका हम अंदर गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस एक्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 9 इक्वल टू कितना 25। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, और 9 प्लस 4 कितना हो गया 13 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 हो गया, करड़ी में कितना हो जाएगा, इसका अंदर गुणा कर लेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो कितना 4x, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 9 में होगा तो 9 चौके 36, फिर माइनस एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का गुणा 9 में करेंगे तो माइनस 9x इक्वल टू कितना 25। बेटा ये देखिए 13 प्लस में उधर भेज देना, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का 9x में 4x जोड़ेंगे तो माइनस 5x हो जाएगा, और प्लस 36 है तो प्लस 36 बराबर कितना 25, और ये उधर जाएगा तो माइनस 13 हो गया। ठीक है बच्चा, तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा हमारे पास देखिएगा। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 2 ब्रैकेट कड़ी में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 36 बराबर कितना 25 में से 13 गया बेटा कितना 12। अब ये देखिए 2 1 कम 2 2 6 का 12, 6 बार में कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, फिर आगे बचेगा अंडर रूट में क्या माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस 5x प्लस 36 बराबर कितना यहाँ पे बचा है 6। अब ये करड़ी हटाने के लिए ये पहले वाला सवाल बन गया बेटा। जैसे अभी तक हम लोगों ने हल करते आया कि एक करड़ी देगा तो कैसे हल करेंगे, तो अब एक करड़ी दे दिया तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का पुनः एक बार वर्ग कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना, जब हम वर्ग करने पर, यहाँ पे अच्छे से लिख दीजिएगा आप लोग भाई, वर्ग करने पर, तो हम यहाँ वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में क्या माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 36, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस 5x प्लस 36 बराबर कितना, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। ठीक है बच्चा, देखिए 36 प्लस में ये भी 36 प्लस में कट जाएगा, तो अब इन दोनों को हम बराबर उधर ले जाएंगे तो ये दोनों उधर जाके प्लस हो जाएंगे, या तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर क्या बचेगा, 0। अब यहाँ से अगर हम x का मान कॉमन कर लें, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ एक x बचेगा और यहाँ एक ही x था, निकल गया तो कौन बचा, 5 बराबर 0। तो अब हम यहाँ से दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 0 हो जाएगा, एक वैल्यू हमारी ये हो जाएगी और दूसरी वैल्यू हो जाएगी कि यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस 5 है बेटा, उधर जाए क्या होगा, -5। तो अब यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यू आई, x की वैल्यू आ गई 0 और -5। ठीक है बच्चा, अब हम आगे देखेंगे कि इस सवाल के लिए x का कौन सा मान सत्य है। तो आइए हम उत्तर की जांच करेंगे अब। ठीक है, उत्तर की जांच करेंगे, इसके लिए अब आप लोग क्या करना है, इसको वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा बेटा, जहाँ समझ आएगा बैक करके देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा आप लोग को। अब हम आगे बढ़ते हैं उत्तर की जाँच करने के लिए। ठीक है, तो हम आते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए हम सबसे पहले बेटा x बराबर 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, x बराबर 0 रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो x का मान हम 2 आया है ना, एक x का मान 0 आया, एक 5, तो हम x बराबर 0 रख के चेक करते हैं। ठीक है, जब हम x का मान 0 रखेंगे इधर, ये हो जाएगा रूट में 4 माइनस 0 प्लस रूट में 0 प्लस 9 इक्वल टू कितना, 5। अब 4 माइनस 0 रूट में 4 हो जाएगा और 0 प्लस 9 रूट में 9 हो जाएगा, बराबर कितना, 5। कड़ी में 4 का मान बेटा होता है 2, कड़ी में 9 का मान होता है 3, बराबर 5। 2 प्लस 3 कितना, 5 बराबर 5। यहाँ पे इक्वल हो गया, तो इसका मतलब है कि दोनों 5 और 5 इक्वल होता है, सत्य आ रहा है, इसका मतलब x बराबर जो इसका x बराबर 0 इसका हल होगा। अब आगे बढ़ते हैं, -5 को चेक करते हैं इसमें रख के। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, हमारे पास सवाल क्या था, अब हम x बराबर 5 को चेक करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे रूट में 4 माइनस एक्स प्लस रूट में x प्लस 9 इक्वल टू कितना, 5 है बेटा। तो अब हम x का मान 5 इसमें पुट करेंगे तो ये जाएगा 4 माइनस 5 प्लस अंडर रूट में 5 प्लस 9 इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखिए 4 माइनस 5 करेंगे तो -1 आ जाएगा और 9 5 14 हो जाएगा, कड़ी में 14। तो देखिए कड़ी में -1 हमारा निकल तो जाएगा बाहर, ये भी बाहर नहीं निकल पाएगा, ये कड़ी में ही रहेगा, कभी भी 5 आने की संभावना नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब x बराबर 5 इसका हल नहीं है ना, तो हल नहीं है x बराबर 5, तो हल कौन होगा, x बराबर 0 इसका हल होगा। ठीक है बेटा, आई बस में इसका सही आंसर क्या होगा, x बराबर 0। तो उम्मीद है बेटा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप बैक करके देख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है रूट में 4x प्लस 1, ठीक है, और माइनस रूट में x प्लस 2 इक्वल टू कितना है, 1 है। अब हमें इसको हल करना है। देखिए इसमें भी 2 कड़ी आ गया। अब 2 कड़ी वालों सवालों का एक ही इलाज है कि जब ऐसा सवाल आए तो आप दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए। पहली बार एक बार पहले वर्क कर लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्क कर लेते हैं पहले। ठीक है, लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब हम वर्क करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में 4x प्लस 1, ठीक है, और माइनस अंडर रूट में x प्लस 2, इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हल करते हैं। a का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा रूट में 4x प्लस 1, इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो रूट में x प्लस 2, इस पूरे का होल स्क्वायर, माइनस 2ab करेंगे तो 2 इंटू रूट में क्या, 4x प्लस 1, ये कितना है 4x प्लस 1, और इंटू में रूट में x प्लस 2 हो जाएगा, बराबर 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 1 होता है। अब ये रूट हटेगा, स्क्वायर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हटेगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 2। अब इसको हम एक ही कड़ी में लिख देंगे। ठीक है, तो एक ही कड़ी में लिखेंगे तो जाएगा 4x प्लस 1 इंटू में कितना, x प्लस 2 इक्वल टू 1। ठीक है, एक ही कड़ी में क्यों लिख देंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूला बताया था कि अगर रूट में a इंटू रूट में b है तो हम इसको रूट में a b कर लेते हैं। कब, जब इसका मूल समान हो, जैसे यहाँ n है, यहाँ n है तो यहाँ भी n हो। ठीक है, यहाँ पे मूल 2 है तो इसको एक ही मूल में हम लिख देंगे, आराम से दोनों का गुणा कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, काट दीजिए इसको, इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर 4x प्लस x कितना हो गया, 5x हो गया, प्लस 2 हो गया, फिर माइनस 2 है हमारे पास, और यहाँ पे रूट में कितना है, ये सारा वैल्यू अंदर इसका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 4x का गुणा हम पहले x में करेंगे तो 4x स्क्वायर हो गया, 4x का गुणा हम 2 में करेंगे तो 4 दूना 8x हो गया, 1 का गुणा अगर हम x में करेंगे तो x हो गया, और 1 का गुणा हम 2 में करेंगे तो प्लस 2 हो गया, बराबर क्या है 0।
बेटा ये देखिए बराबर के इधर माइनस में है, उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5x + 2, ठीक है, इक्वल टू ये उधर गया प्लस में हो गया, तो ये हो जाएगा 2 कड़ी में 4x² अकेला है तो 4x² लिख देंगे, प्लस 8x में x जोड़ेंगे तो कितना होगा 9x + 2 बराबर 0। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे इस कड़ी को हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। हम लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः माने फिर से दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है बच्चा, जब हम एक बार फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे है हमारे पास 5x + 2, तो इस पूरे का स्क्वायर कर लेंगे और इक्वल टू यहाँ पे है हमारे पास 2 कड़ी में है, ठीक है, 4x² + 9x + 2, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 है। ठीक है बच्चा, आइए आगे चलते हैं। जब हम यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, मतलब ये जाएगा 5x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2 × 5x × 2 कर लेंगे, इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर जब हटाएंगे बेटा तो इसका स्क्वायर अलग होता है, इसका स्क्वायर अलग हो जाएगा। तो दो इसका ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, अगर ab के पावर 2 है तो जब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो a के पावर 2 अलग हो जाएगा, b के पावर 2 अलग हो जाता है बेटा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे 2 का स्क्वायर हम अलग कर लेंगे और यहाँ पे रूट में 4x² + 9x + 2, इस पूरे का हम स्क्वायर अलग कर लेंगे। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये स्क्वायर 5 का स्क्वायर अलग कर देगा, 2 का स्क्वायर अलग, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये जाएगा x² प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये 5 × 10 × कितना हो गया प्लस 20x हो गया, और 4x² + 9x + 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25x² प्लस यहाँ पे 20x को हम आगे लिख देंगे, 20x + 4 इक्वल टू हो जाएगा 4 का अंदर गुणा कर लेंगे तीनों में, तो यहाँ करेंगे तो बेटा 4 चौक के 16x² हो जाएगा, फिर 9 चौक के 36x हो जाएगा, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा। सबको इधर ले आना, ये देखो 25x² अपनी जगह, ये 16x² प्लस में इधर आएगा क्या होगा माइनस में 16x² हो जाएगा, प्लस यहाँ 20x है और ये इधर आएगा माइनस 36x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 4 है और ये -8 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। 25 में से 16 घटाएंगे तो 9x² हो जाएगा बेटा, 36 में से 20 घटाएंगे तो देखिए जब एक प्लस और एक माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे घटाते हैं, हमेशा घटाते हैं और चिन्ह बड़ी वाली संख्या को लगाते हैं। तो 36 में से 20 घटाएंगे 16x हो जाएगा, और 36 बड़ा है इसका चिन्ह माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है बच्चा, जब यहाँ 8 में से 4 जाएगा 4, बड़ा कौन है 8, 8 का चिन्ह माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा बराबर 0। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए एक द्विघात समीकरण बन गया, और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमने बताया था आपको कि x² का गुणांक जो कुछ भी होता है उसका आखिरी वाले नंबर में गुणा कर लेंगे, तो 9 चौक के कितना हो गया 36 हो गया। अब 36 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है बेटा, जिससे कि गुणा करने पर हमारा 36 बने और जोड़ने या घटाने पर क्या बने 16 बने। तो देखिए 36 का गुणनखंड पहले कर लेना, 2 से काटेंगे 18 दूना 36, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, ठीक है, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 एकम 3। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ देखिए 3 3 9 दूना 18, 18 दूना 36, 18 में से 2 घटाएंगे 16 मिल जाएगा हमें। ठीक है बच्चा, तो 36 को अगर हमें दो भागों में तोड़ना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 36 को हम लिखेंगे 18 × 2, 18 दूना 36 हो गया हमारा, और 18 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे 9x² - 16 कैसे आया था बेटा, 18 में से 2 घटाने पर, चूंकि यहाँ x लगा है तो यहाँ भी x और यहाँ भी x लगा के लिख देंगे, तो ये जाएगा 18x - 2x फिर -4 बराबर कितना 0। अब ये माइनस है कोष्टक के बाहर, जब हम कोष्टक को हटाएंगे तो अंदर के सारे चिन्ह क्या होंगे बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9x², ये हो जाएगा -18x, और ये माइनस माइनस क्या होगा +2x, और फिर -4 बराबर कितना 0। अब हम यहाँ पे दो दो का जोड़ा बना के कॉमन कर लेंगे। बेटा यहाँ जगह कम पड़ रहा है, अब हम क्या करेंगे इधर के कुछ पार्ट्स को हम यहाँ से यहाँ तक मिटा रहे हैं, आप इसको वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम आज इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं, तो उसके आगे अभी हम लोग करेंगे इधर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर हम 9x कॉमन करेंगे, क्योंकि 9 के पहाड़ा में 18 आता है तो 9 कॉमन हो जाएगा दोनों में, और यहाँ से x दोनों में दिख रहा है कॉमन, तो हम यहाँ से अगर 9x को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या बच्चा, 9x को अगर हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा, यहाँ पे 9 पूरा निकल गया, एक x निकल गया तो एक x बचेगा उधर, फिर माइनस, फिर यहाँ पे 9 दूना 18 होता है तो 2 बचा,
और x हमारा यहाँ से निकल चुका है, एक के बाद था तो उसको निकाल दिए, तो यहाँ पे x खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 2 के पहाड़ा में 4 आता है और उसके पहले यहाँ पे क्या है, प्लस चिन्ह लगा है, तो हम यहाँ पे भी प्लस चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 दूना 4 होता है तो 2 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से देखिए x माइनस 2 वापस से कॉमन हो गया, तो हमारे पास बचेगा कौन, यहाँ बचेगा 9x प्लस 2, तो लिखेंगे 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे, तो यदि x माइनस 2 बराबर 0 हो जाए तो यहाँ से x बराबर कितना होगा बेटा, ये माइनस 2 है उधर जाएगा क्या होगा, प्लस 2। फिर लिखेंगे यदि 9x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाए तो 9x इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये प्लस 2 है उधर जाके क्या होगा, माइनस 2, x इक्वल टू कितना होगा, माइनस 2 बटा 9। यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यू आई बेटा, x बराबर कितना आ गया, एक आ गया 2 और एक हो गया माइनस 2 बटा 9। अब हमें ये चेक करना होगा कि इनमें से कौन सा आंसर है, तो आइए हम उत्तर की जांच इधर करते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए बेटा, हम सबसे पहले हम क्या रखेंगे, x बराबर 2 रख लेंगे, ठीक है। तो x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो पहले सवाल को लिख लेते हैं। अंडर रूट में क्या था, 4x प्लस 1 था, फिर माइनस अंडर रूट में क्या था, x प्लस 2 था, इक्वल टू हमें 1 लाना है बेटा। x का मान 2 रखेंगे अगर हम यहाँ, तो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 1, फिर माइनस ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए 4 दूना 8 और 1 कितना हो गया 9, और 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 बराबर 1। कड़ी में 9 का मान 3 होता है बेटा, कड़ी में 4 का मान 2 होता है, और 3 में से 2 गया 1 बराबर 1, ये सत्य होता है, 1 बराबर 1 होता है। इसका मतलब हमारा x बराबर 2 बिल्कुल क्या है, सही है। तो x बराबर 2 सही उत्तर है। आई बस में हम दूसरे वाले को भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे वाले के लिए हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना रखने पर, माइनस 2 बटा 9 रखने पर, तो माइनस 2 बटा 9 रखने पर। तो अगर हम माइनस 2 बटा 9 रखेंगे तो यहाँ पहले सवाल को लिख लेते हैं, क्या था, 4x प्लस 1 था, फिर माइनस रूट में x प्लस 2 इक्वल टू 1 है बेटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 2 बटा 9 रखेंगे, तो ये जाएगा 4 इंटू माइनस 2 बटा 9 प्लस 1, फिर माइनस यहाँ रखेंगे माइनस 2 बटा 9 प्लस 2 बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कट तो रहा नहीं है, इसको हल कर लेंगे, 4 दूना 8, तो माइनस 8 बटा के 9 प्लस 1, माइनस है यहाँ पे, सॉरी माइनस, फिर यहाँ पे देखिए 9 दूना 18 में से 2 गया 16 बटा 9 हो गया बराबर 1। हम आगे बढ़ेंगे बेटा, यहाँ पे 9 एक कम 9, 9 में से 8 गया 1, तो 1 बटा 9 हो जाएगा, तो ये जाएगा कड़ी में 1 बटा 9, फिर माइनस यहाँ पे जाएगा 16 में, कड़ी में 16 का मान होता है बेटा 4, और कड़ी में 16 के बाद कड़ी में 9 का मान होता है 3, तो ये जाएगा 4 बटा 3 बराबर कितना 1। फिर कड़ी में 1 का मान 1, कड़ी में 9 का मान 3, माइनस 4 बटा 3 बराबर कितना 1। अब देखिए हर बराबर है तो अंश डायरेक्ट घटेगा, तो 1 माइनस 4 बटा 3 बराबर 1, तो यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस 3 बटा 3 आएगा, क्योंकि 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस 3 आएगा बेटा, क्योंकि 4 बड़ा है उसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ माइनस लगेगा बराबर 1। तो यहाँ देखिए 3 से 3 कटेगा, तो क्या माइनस 1 बराबर होता है 1 के, कभी नहीं संभव है कि माइनस 1 1 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x बराबर माइनस 2 बटा 9 है ना, सब इसका समीकरण का या सवाल का हल नहीं है, ठीक है, सवाल का हल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, x बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चा। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो भी समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं करेंगे इसमें, हम 2 सवाल 3 सवाल और करना है बेटा, धैर्यपूर्वक बना के रखिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे नोट करना होगा तो आप वीडियो। आइए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मात्र 3 सवाल और करने हैं हमें। तो ये पहला सवाल है हमारा आज का, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3 माइनस रूट में x प्लस 1 इक्वल टू कितना है 1 है, ठीक है बच्चा। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले किया था, ठीक है। हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर रूट में 2x प्लस 3, ठीक है, माइनस रूट में x प्लस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या कर लेंगे 1 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे फार्मूला लगेगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का। देखिए यहाँ a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो हम इसका फार्मूला लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है बच्चा। तो हम अगर a स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा रूट में 2x प्लस 3 का कितना है
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है बेटा। यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो हम इस फॉर्मूले पे इसको रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए का स्क्वायर तो लिखेंगे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी के स्थान पे ये था तो हम लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab होता है तो माइनस 2 इंटू ए का मान कितना है रूट में 2x प्लस 3 है इंटू बी का मान कितना है रूट में x प्लस 1 है बराबर इधर एक का स्क्वायर कितना होता है बेटा 1 होता है। अब यहाँ पे हम स्क्वायर ओपन करेंगे, हटाएंगे तो यहाँ पे देखिए कड़ी का स्क्वायर होता है तो कड़ी हट जाता है, तो यहाँ पे सीधे सीधे कड़ी हटेगा तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 3 हो गया और यहाँ पे क्या है x प्लस 1 फिर माइनस 2 और इनको हम एक के कड़ी में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू कितना 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो उधर 0 हो जाएगा और 2x में एक x जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा मिलके 3x और यहाँ पे प्लस 3 माइनस 2 ब्रैकेट में कितना इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो ये जाएगा 2x स्क्वायर फिर 2x का गुणा 1 में करेंगे तो 2x और 3 का गुणा x में करेंगे तो प्लस 3x और प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 3 ये हो गया और ये माइनस में बेटा बराबर उधर जाएगा क्या होगा प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा रूट में 2x स्क्वायर और 3x प्लस 2x मिलेगा तो कितना होगा 5x प्लस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ये रूट हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों में पुनः एक बार वर्ग कर लेंगे तो लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे बेटा तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 3 का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम जानते हैं बेटा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, a के स्थान पे किसको मान लेंगे 3x को और b के स्थान पे 3 को मान लेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू 3x इंटू 3। ठीक है, बराबर के उधर क्या होगा जब हम ये कोष्टक हटाएंगे और ये स्क्वायर जाएगा तो दोनों के सिर पे जाएगा, 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा कड़ी का स्क्वायर अलग हो जाएगा तो ये 2 का स्क्वायर अलग कर लेंगे और रूट का स्क्वायर हम अलग कर लेंगे। ठीक है बच्चा, तो रूट में क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5x ठीक है प्लस 3 इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 का स्क्वायर अलग होगा x का स्क्वायर अलग होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा फिर 3 3 9 दूना 18x हो जाएगा बराबर बेटा 2 का स्क्वायर कितना 4 और यहाँ पे कड़ी का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा खाली कड़ी हटेगा तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अंदर हम 4 का गुणा कर लेंगे तो इसको उतार देंगे 9x स्क्वायर प्लस 18x को हम इधर लिख देते हैं फिर 9 को हम इधर लिख देंगे, 4 का गुणा कर लेंगे तो 4 दूना 8x स्क्वायर हो गया और 5 चौके 20x और 4 दिया कितना 12। अब हम इधर से सबको उठा के इधर ले आइए तो इधर देखिए 9x स्क्वायर है ये 8x स्क्वायर प्लस में इधर आएगा क्या होगा माइनस में 8x स्क्वायर प्लस 18x था हमारे पास दूसरा, इधर से दूसरा प्लस 20x इधर आएगा क्या होगा माइनस 20x और इधर प्लस 9 है बेटा इधर प्लस 12 इधर आएगा क्या होगा माइनस 12 बराबर 0। 9x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर आएगा और यहाँ पे देखिए 20 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 2x और 20 बड़ा इसका चिन्ह माइनस इसलिए यहाँ माइनस 2x आएगा फिर 12 में से 9 घटाएंगे 3 आएगा और 12 बड़ा इसका चिन्ह माइनस इसलिए माइनस 3 लगाएंगे बराबर 0। अब बेटा ये द्विघात समीकरण बन गया हमारा वापस से। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल करना हम जानते हैं यहाँ x स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1 और 1 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा बेटा 3। हमें 3 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना होता है कि हम गुणा करें तो हमारा 3 आए और जोड़ने घटाने पर क्या आए 2 आए, तो 3 का गुणनखंड 1 ही बन सकता है 3 1 कम 3 और 3 में से 1 घटाएंगे तो बेटा 2 बनेगा, जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ 4 हमें नहीं चाहिए। ठीक है, 2 चाहिए इसलिए घटाएंगे तो अब यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 कैसे आया था बेटा 3 माइनस 1 करने पर, चूंकि यहाँ x लगा है तो हम भी यहाँ x लगा के लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 3x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट के पहले कौन सा चिन्ह है माइनस का चिन्ह आया है, जब हम ये कोष्टक हटाएंगे तो अंदर के दोनों चिन्ह क्या होंगे बदल जाएंगे, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे दो का जोड़ा बना के कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से जब हम x कॉमन करेंगे बेटा तो देखिए x को कॉमन हो जाएगा, यहाँ 2x था तो 1x बचेगा, यहाँ 1x था निकल गया खत्म तो बचेगा कौन माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने बताया था अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम एक कॉमन कर लेते हैं, जब एक कॉमन करते हैं तो हमारा ज्यों का त्यों अंदर वाला ही आता है, बट यहाँ पे चिन्हों का ध्यान रखना होता है। अगर यहाँ प्लस है तो अंदर का चिन्ह बदलेंगे नहीं, अगर यहाँ माइनस
होता तो इसको हम बदल के लिख देते इधर, बट यहाँ प्लस है तो हम इसको ज्यों करते हैं उतार देंगे बराबर 0। यहाँ x माइनस थ्री हमारा क्या होगा, कॉमन हो गया, तो बचेगा कौन, x प्लस वन, तो x प्लस वन बराबर क्या, 0। अब हम इनको 0 के बराबर बारी बारी से कर लेंगे, ठीक है बच्चा। यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस थ्री इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना, ये माइनस 3 है, उधर जाके क्या होगा, प्लस 3 हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे दूसरा वाला, यदि यहाँ पे x प्लस वन इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू कितना आएगा बेटा, ये प्लस 1 है, उधर जाके क्या होगा, माइनस 1। इस प्रकार से यहाँ पे x की दो वैल्यू आई, 3 और माइनस 1। अब हमें चेक करना है कि इन 3 और माइनस 1 में कौन सा आंसर हमारा सही है। तो हम चलते हैं उत्तर की जांच करते हैं बेटा, देखिए कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो हम मिटा रहे हैं बेटा इसको, वीडियो को नोट करना है इसको, अगर आप तो वीडियो को रोक के या बैक करके इसको नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। चलो आइए चलते हैं बेटा, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक वैल्यू थी 3 और एक वैल्यू थी -1। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, x बराबर पहले 3 रख लेते हैं। तो x बराबर 3 रखने पर हम उत्तर की जांच करेंगे कि कौन सा सही है। तो हम यहाँ लिखेंगे रूट में 2 इंटू एक्स की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू थ्री प्लस 3, और माइनस यहाँ पे रूट में x की वैल्यू क्या रखेंगे, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 1 बराबर 1। अब देखिए 3 गुना 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9, और यहाँ पे 3 1 4। तो अब यहाँ कड़ी में 9 का मान 3 होता है, कड़ी में 4 का मान 2 होता है, 3 में से 2 हो गया 1 बराबर 1। यहाँ पे 1 और 1 दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल क्या है, सही है, यानी x बराबर 3 इसका एक हल है। अब जरा चेक करते हैं x बराबर -1 को हम इसमें रख के चेक करते हैं कि क्या इसका हल है कि नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, तो हम इसको पहले उतारेंगे। यहाँ पे 2x प्लस 3 है, फिर माइनस है, रूट में x प्लस 1 है, हल करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो x की वैल्यू -1 रख के जरा चेक करिए यहाँ पे, तो देखिए 2 इंटू -1 प्लस 3 माइनस, यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 बराबर 1। तो अब देखिए 2 1 कम 2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3, और -1 में से गया 0, कड़ी में 0 बराबर 1। 3 में से 2 गया 1 आएगा, कड़ी में 1 माइनस कड़ी में 0 का मान 0 होता है बेटा, तो यहाँ पे बराबर 1। कड़ी में 1 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस 0 बराबर 1, 1 में से 0 घटाएंगे 1 बराबर 1। देखिए यहाँ पे 1 और 1 फिर से बराबर हो गया, इसका मतलब है कि x बराबर 3 और -1 ये दोनों इसका आंसर सही है। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जहां पे भी आपको दिक्कत होगी, नहीं समझ में आ रहा होगा, आप थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा, दोबारा से बिल्कुल समझ आ जाएगा आपको। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रूट में क्या है, 3x प्लस 10 और प्लस रूट में 6 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है, 6 है। बेटा हमने बताया था कि 2 कड़ी आएगी तो डायरेक्ट एक बार स्क्वायर कर दीजिए, कुछ मत सोचिए, दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए, आराम से हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का मतलब एक बायां पक्ष है और एक दायां पक्ष है, तो हम दोनों पक्ष बायां और दायां दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे रूट में 3x प्लस 10 प्लस रूट में 6 माइनस एक्स, ठीक है, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, देखिए इसको अगर हम a मानेंगे, इसको अगर हम b मानेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, और हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक तो ये जाएगा अंडर रूट में 3x प्लस 10 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा अंडर रूट में 6 माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट में हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 10 इंटू अंडर रूट में 6 माइनस एक्स इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36। अब यहाँ पे हम रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, तो क्या लिखेंगे 3x प्लस 10 और प्लस यहाँ से रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा 2, और इसको हम एक ही कड़ी में लिख देंगे, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं कि रूट में a इंटू रूट में b अगर होता है तो हम उसको एक ही रूट में a इंटू b कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम अगर एक ही रूट में लिखेंगे तो ये जाएगा 3x प्लस 10 इक्वल प्लस इंटू में क्या है 6 माइनस एक्स इक्वल टू 36। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3x में से एक x घटाएंगे तो कितना होगा 2x, और यहाँ पे देखिए 10 में 6 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना है 2, कड़ी में अगर हम इनका गुणा कर दें तो 3 छका 18x हो गया, और 3x का गुणा हम x में करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो गया बेटा, प्लस अगर 10 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 10 छका 60 हो गया, और 10 का गुणा x में करेंगे तो माइनस 10x हो गया बराबर कितना 36। एक काम करते हैं 36 को इधर ले आते हैं, बाकी सबको हम उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 16 हमारा पहले से था,
वो 36 प्लस में बेटा इधर आएगा -36 हो जाएगा, और ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा -2, और कर्ली में लिख देंगे यहाँ पे देखिए -3x स्क्वायर को हमने पहले लिख दिया। फिर उसके बाद 18x में से 10x घटाएंगे तो कितना आएगा +8x, क्योंकि 18 बड़ा है इसका चिन्ह प्लस का लगेगा, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आएगा, और यहाँ पे प्लस क्या है 60 है, और बराबर कितना है बेटा 36। ठीक है, सॉरी 36 कहाँ हो पाएगा, ये तो आ ही गया था इधर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आगे हम बढ़ेंगे तो 2x, और 36 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा -20 आएगा, क्योंकि 36 बड़ा है इसका चिन्ह माइनस में है तो इसलिए यहाँ पे ये माइनस लगेगा, और 36 में से 16 घटाएंगे तो 20 आएगा बेटा। ठीक है, और यहाँ पे जाएगा -2 कड़ी में -3x स्क्वायर और +8x और +60 हमारे पास। यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x माइनस 2 दहा में 20 होता है तो 10 यहाँ बचेगा, और बराबर बेटा यहाँ से देखिए 2 कॉमन कर लिया तो x बचा, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 2 दहा में 20 होता है तो 10 बचेगा। ठीक है, -2 कड़ी में कितना -3x स्क्वायर, ठीक है बेटा, +8x +60 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, फिर हमारे पास बचेगा x माइनस 10 का x माइनस 10 बचेगा, और इधर बचेगा -1, और इधर रूट में बचेगा क्या, रूट में बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है, और +8x और +60। ठीक है बच्चा, हम एक बार पुनः दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, है ना, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे बेटा तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, जब हम यहाँ पे वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x माइनस 10 का क्या होल स्क्वायर, और ये -1 अंडर रूट में -3x स्क्वायर +8x +60 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा -2ab। तो हम यहाँ लगाएंगे a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, फिर -2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू माइनस सॉरी 2 इंटू एक्स इंटू 10। ठीक है, 2ab हो गया। इधर बेटा -1 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, और इधर रूट का स्क्वायर अलग हो जाएगा, तो रूट में -3x स्क्वायर और +8x +60। ठीक है, इसका स्क्वायर हम अलग कर लेंगे। ठीक है बच्चा, इधर देखिए x का स्क्वायर तो हमारा x का स्क्वायर होगा, ठीक है, और 10 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। फिर यहाँ पे देखिए 10 गुना 20x तो -20x हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 का गुणा हम कहीं भी करेंगे उतना ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा हमारे खाली यहाँ पे, तो ये जाएगा -3x स्क्वायर +8x +60। ठीक है बच्चा, अच्छा 1 का गुणा इसमें करेंगे तो उतना ही आएगा, तो इसको हम हटा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे इन सबको इधर ले आएंगे। ये देखिए एक्स स्क्वायर पहले से था, ये -3x स्क्वायर इधर आएगा बेटा, क्या होगा प्लस में 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारे पास -20x था वो जीरो का तो रहेगा, 8 इधर आएगा तो माइनस का हमारे पास कितना हो जाएगा -8x हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बेटा 100 है, और इधर कितना है 60 है, इधर आएगा माइनस में 60 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे हम हल करेंगे तो 3x स्क्वायर में अगर हम x स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 20x में 8x जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा -28x होगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह माइनस का लगता है। फिर यहाँ पे 100 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा 40 बराबर कितना 0। अब देखिए 4 के पहाड़ में 28 भी आता है और 40 भी आता है, इसका मतलब है सब जगह से 4 कॉमन हो रहा है, या तो फिर हम दोनों पक्षों में क्या कर दें 4 से भाग कर दें, या कॉमन ही कर लेते हैं, चलो एक ही बात है। ठीक है, 4 से अगर हम कॉमन करेंगे तो यहाँ 4 था निकल गया, कौन बचा x स्क्वायर, फिर 4 7 28 होता है तो यहाँ 7x बचेगा, फिर 4 10 में 40 होता है तो यहाँ 10 बचेगा बराबर 0। अब ये 4 गुणा में बेटा उधर जाएगा क्या होगा भाग में, और भाग में ले जाएंगे तो 0 में 4 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, तो उसको हम छोड़ देंगे। हम सीधे सीधे लिख देते हैं x स्क्वायर -7x + 10 इक्वल टू कितना 0। अब ये बन गया हमारा क्या द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को हल करना हमने सीखा हुआ था कि यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक जो कुछ भी होगा उसका हम आखिरी वाले नंबर के साथ गुणा कर देंगे। आखिरी वाला नंबर कौन है बेटा 10, 10 में 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। हमें 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिससे कि गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने घटाने पर क्या है 7 आए। तो हम 5 गुना देखिए 10 कर लेंगे और 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 मिल जाएगा हमें। ठीक है बच्चा, हम उसी को यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे x स्क्वायर -7 कैसे आया था 5 में 2 जोड़ने पर, चूंकि यहाँ x लगाया बेटा तो यहाँ भी x लगा के लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5x प्लस कितना 2x और +10 इक्वल टू कितना 0। अब ये कोष्टक के पहले कौन सा चिन्ह है माइनस का, जब हम ये कोष्टक हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर -5x और ये हो जाएगा -2x + 10 बराबर कितना 0। अब हम यहाँ से दो का जोड़ा बना के कॉमन कर लेंगे। ठीक है बच्चा, यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, मैं इधर का नोट ये आप नोट कर लीजिए बेटा, इसको वीडियो को रोक के बैक करके मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, मिटा के मैं इधर सॉल्व करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे बढ़ते हैं।
चलिए यहाँ से देखिए बेटा क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, हमारे पास बचेगा यहाँ 2x था, 1x हमने बाहर कर लिया तो 1x बचेगा, और यहाँ से x निकाल लिया तो -5 बचेगा, यानी x -5 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह है तो हम माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ 2 और 10 में क्या कॉमन है, 2 2 कॉमन होगा क्योंकि 2 के पहाड़ा में 10 आता है, 2 5 10, तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो बेटा यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ 2 5 10 होता है तो 5 बचेगा, x और 5 बराबर 0। हमें ये सोचना है कि चिन्ह कौन सा आएगा, तो माइनस है बेटा आगे, यहाँ पे माइनस है तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए x -5 हमारा फिर से कॉमन हो रहा है, x -5 को जब हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x -2, तो यहाँ लिखेंगे x -2 बराबर क्या, 0। फिर हम लिखेंगे यदि x -5 बराबर 0 तो x इक्वल टू कितना बेटा, ये -5 उधर जाए क्या होगा, +5। फिर यहाँ लिखेंगे यदि x -2 इक्वल टू 0 है बेटा, तो x इक्वल टू कितना, ये -2 उधर जाए क्या होगा, +2। अब हमें उत्तर की जांच करनी है कि बेटा इसमें कौन सा आंसर सही है। x की 2 वैल्यू आई, यहाँ पे x की वैल्यू आई एक 5 और एक दूसरी आ गई क्या, 2। हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, इसका 5 या 2 या दोनों। तो आइए देखते हैं तो उत्तर का जांच कैसे करेंगे। तो इधर का हम मिटा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, रूट में क्या है 3x + 10 है, और प्लस रूट में क्या है 6 - x = 6 लाना है हमें, और x की वैल्यू हम पहले 5 रखते हैं, क्या रखते हैं, x = 5 रखने पर, ठीक है। जहाँ x होगा वहाँ 5 रखेंगे तो 3 × 5 + 10, ठीक है, और प्लस यहाँ पे लिखेंगे 6 - 5 = कितना, 6। देखिए 5 दिया 15 और 10 कितना हो गया, 25, और यहाँ पे 6 में से 5 गया 1 बराबर 6। पर कड़ी में 25 का मान बेटा 5 होता है, कड़ी में 1 का मान 1 होता है, बराबर 6। तो 5 1 6 बराबर 6। देखिए 6 6 के बराबर होता है ना, 6 इक्वल होता है ना 6 के। इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, यानी x बराबर 5 इसका हल है। अच्छा अगर हमें चेक करना हो कि x बराबर 2 इसका हल है कि नहीं, तो x बराबर 2 के लिए हम चेक कर लेते हैं भाई। तो हम पहले पूरा लिखेंगे, रूट में 3x + 10, ठीक है, प्लस रूट में 6 - x = कितना लाना है, 6 लाना है हमें। मतलब इसमें x की वैल्यू को पुट करना है और इस पूरे को हल करके हमें ये दिखाना है कि 6 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 6 के बराबर आ जाएगा तो हम मानेंगे कि ये उत्तर सही है बिल्कुल, अगर नहीं आएगा तो मानेंगे कि उत्तर सही नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो 3 × x की वैल्यू 2 रखनी है तो यहाँ 2 रखेंगे, प्लस 10, और प्लस यहाँ पे रखेंगे 6 - 2 = 6। तो यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 + 10 कितना हो गया, 16, और यहाँ 6 में से 2 गया, कड़ी में 4 बराबर 6। कड़ी में 16 का मान बेटा 4 होता है और कड़ी में 4 का मान 2 होता है, बराबर 6। तो देखिए 4 + 2 कितना हो गया, 6 बराबर 6 आ गया ना। तो 6 = 6 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये इसका एक हल है। आइए बढ़ते हैं आगे। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 5 और 2 इस पूरे समीकरण का हल है, दोनों आंसर होगा इस बार, ठीक है बच्चा। हम आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल आज का, ठीक है, ये आज का लास्ट सवाल है बेटा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, कल मिलेंगे दूसरे सवाल पे, दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। इसको मिटा रहे, इसको नोट कर लीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो आगे देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे कि अंडर रूट में यहाँ पे x + 5, ठीक है, और प्लस अंडर रूट में x + 21 इक्वल टू है अंडर रूट में 6x + 40 है, ठीक है बेटा। तो इसमें ठीक है, x + 5, x + 21, 6x + 40, ठीक है बच्चा। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए 2 कड़ी की जगह पे इस बार 3 कड़ी दे दिया, कोई दिक्कत ना है, जैसे हम लोग सॉल्व करते थे वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का माने दोनों साइड का वर्क करने पर, लेफ्ट साइड का भी राइट साइड का भी, ठीक है ना। जब वर्क करेंगे हम यहाँ लिखेंगे अंडर रूट में x + 5 प्लस अंडर रूट में x + 21 इस पूरे का क्या होल स्क्वायर, इधर लिखेंगे अंडर रूट में 6x + 40 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है अच्छा। अब यहाँ पे हमारे पास इसको अगर हम a मान लें और इसको b मान लें तो हमारे पास फॉर्मूला दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab होता है बेटा। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे a का स्क्वायर मतलब अंडर रूट में x + 5 का क्या होल स्क्वायर। इसको अगर हम b मान लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट में x + 21 का क्या होल स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2 × a की वैल्यू क्या है अंडर रूट में x + 5 × b की वैल्यू क्या है अंडर रूट में x + 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा अंडर रूट में 6x + 40, 6x + कितना
40 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे देखिए हमने सीखा था कि अगर हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो बेटा रूट का स्क्वायर जब भी करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, रूट का स्क्वायर करने पर केवल रूट हटता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। जब सबका रूट हटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिएगा ए का स्क्वायर हो गया, फिर बी का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू एक्स रूट में एक्स प्लस 5 इंटू बी की वैल्यू एक्स प्लस 21 इक्वल टू इधर हमारे पास रूट में 6x प्लस 40 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स प्लस 5 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स प्लस 21 प्लस 2। अब यहाँ पे इन दोनों को हम एक ही कड़ी में कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है बेटा, रूट में ए प्लस रूट में ए इंटू रूट में बी होता है, तो हम उसको एक ही रूट में लिखते हैं ए इंटू बी करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे x प्लस 5 को अलग कर लेंगे एक कड़ी में, मतलब कड़ी के अंदर ही लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 21। ठीक है, बराबर यहाँ पे रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा केवल, तो 6x प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए x प्लस x कितना हो गया बेटा 2x, और 21 प्लस 5 कितना हो जाएगा 26 प्लस 2 हो गया। अब अंडर रूट में हम इनका गुणा करेंगे तो x का गुणा x में करेंगे तो कितना होगा x स्क्वायर होगा, x का गुणा 21 में करेंगे तो कितना होगा 21x, अब 5 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 5x, और 5 का गुणा 21 में करेंगे तो 21 5 105 होता है बेटा, इधर हो जाएगा 6x प्लस 40 बेटा। ठीक है, यहाँ से 2x प्लस 26 को ना मैं उधर भेज देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास 2 बचेगा, अंडर रूट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 21 और 5 कितना हो गया 26x, और प्लस 105 बराबर कितना हो जाएगा 6x माइनस 2x। ठीक है, अब प्लस 40 ये हमारे पास था, देखिए 6x हमारी अपनी जगह पे है, ये 2x उधर भेजे थे तो माइनस में हो गया, ये 40 अपनी जगह बेटा 26 को उधर भेजेंगे तो माइनस 26 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस 26x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, चलिए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 26x हो गया, और हमारे पास प्लस 105 हो गया बराबर। अब यहाँ पे देखिए बेटा 6x में से 2x जाएगा कितना 4x, और 40 में से 26 जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आगे हम करते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है, अंडर रूट में कितना एक्स स्क्वायर प्लस 26x, ठीक है, प्लस 105 बराबर कितना है, यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे तो 2x प्लस 7 बचेगा, क्योंकि 2 यहाँ से कॉमन करेंगे तो बेटा 2 दूना 4 होता है तो अंदर 2x बचेगा, और 2 7 14 होता है तो अंदर 7 बचेगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 बराबर क्या बचेगा 2x प्लस 7 बचेगा। ये रूट हटाने के लिए हमें एक बार और वर्ग करना होगा, तो हम लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का क्या करने पर वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे अगर रूट हटेगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ लिख ही लो एक बार ऐसे, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 यानी 105 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 7 का क्या बेटा होल स्क्वायर। तो अब हम जानते हैं बेटा कि यहाँ पे रूट का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हटेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर कितना प्लस 26x प्लस 105 बराबर, यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ पे हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो हम यहाँ a का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर, प्लस 2ab करेंगे तो 2 इंटू 2x इंटू 7 हो जाएगा बच्चा। ठीक है, समझानी बात, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 जो कहते हो, ये जब कोष्टक हटाएंगे तो 2 का स्क्वायर अलग होगा, 4 का x का स्क्वायर अलग होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस 7 दूना 14 दूना 28 28x। बेटा एक काम करते हैं, हम ना उधर भेज दीजिए, तो इधर क्या बचेगा 0, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 4x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे हमारे पास कितना है 28x, ठीक है, और ये 26x उधर जाएगा तो माइनस का 26x हो जाएगा बेटा, प्लस 49 है तो 49 को जो का त्यों रखेंगे, 105 इधर प्लस में उधर जाएगा तो 105 माइनस में हो जाएगा। तब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 0 इक्वल टू 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर, 28 में से 26 घटाएंगे तो आएगा प्लस 2x, और 49 में से 105 घटाएंगे तो 15 में से 9 गया कितना बेटा 6, और यहाँ पे बचेगा 9 में से 4 गया 5, तो 56 आएगा, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि 105 बड़ा है उसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगेगा। तो अगर हम इसको ध्यान से लिखेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 56 बराबर कितना 0। अब 3 का गुणा 56 में कर लेंगे बेटा, कितना आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया, और द्विघात समीकरण को हल करना हम जानते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, तो हम x स्क्वायर का गुणांक का हम सीधे लास्ट वाले नंबर में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 का गुणा अगर हम 56 में करेंगे तो कितना आएगा 56 इंटू 3 कर लेंगे बेटा, 6 3 18 का 88 लाएगा, 5 15 16 168 आएगा। हमें 168 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है बच्चा, जिससे कि गुणा करने पर हमारा 168 बने, जोड़ने घटाने पर क्या आए 2 आए। तो आइए
इधर सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इधर जगह कम है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। या फिर 168 का हम गुणनखंड कर लेते हैं इधर, इसको हम बना ही लेते हैं इधर ही। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 7 21 बेटा, फिर 7 एकम 7। ठीक है, हमें लाना कितना है 2, तो देखिए 7 तिया 21 और 2 दूना 4 दूना 8, नहीं बनेगा तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और ही तरीका लगाते हैं इधर। तो 7 दूना 14 कर लेते हैं, 7 दूना 14, फिर 3 दूना 6 दूना 12, देखिए 14 12 बन गया आराम से। ठीक है, तो हम इसको मिटा रहे हैं बच्चा, इसके आगे का यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। तो हम आगे प्रश्न को एक बार उतार ही देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या था 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 56 था। तो बेटा 56 168 को हमने दो भागों में तोड़ा, कितना आया 168 आएगा हमारा, 7 दूना 14, 3 दूना 6 दूना 12। ठीक है, 14 गुणे 12 करने पर 168 आएगा और 14 में से 12 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। ये 2 कैसे आया था बेटा, 14 में से 12 घटाने पर, चूंकि यहाँ x लगाया तो वहां भी x लगा के यहाँ लिख देंगे, हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 14x में से 12x घटा देंगे। ठीक है, माइनस 56 और बराबर क्या 0। ठीक है बच्चा, अब यहाँ ब्रैकेट के पहले प्लस का चिन्ह है, तो जब हम ये कोष्टक हटाएंगे तो अंदर का कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होगा, जो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे जाएगा माइनस 12x माइनस 56 बराबर क्या 0। अगर हम यहाँ से देखेंगे दोनों जगह से कॉमन क्या हो रहा है, तो केवल और केवल यहाँ से x कॉमन रहा है, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 14 नहीं आता है। तो x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या 3x प्लस 14 बचेगा, क्योंकि यहाँ एक ही x था, निकाल दिए। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन होगा, 4 कॉमन होगा दोनों में, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे और यहाँ पे 4 कॉमन कर लेंगे तो बेटा 4 तिया 12 होता है तो 3x हो जाएगा, और ये माइनस कॉमन किए तो अंदर का चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा, और 14 चौका 56 होता है ना, 14 4 कॉमन कर लिए तो 14 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3x प्लस 14, 3x प्लस 14 दोनों में से क्या है कॉमन है, तो 3x प्लस 14 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या x माइनस 4 बराबर 0। अब हम इन दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे बारी बारी से, तो लिखेंगे 3x प्लस 14 बराबर 0। तो बेटा 3x बराबर कितना आएगा, ये प्लस 14 उधर जाएगा क्या होगा माइनस 14, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 14 बेटा 3। अब हम दूसरा वाला लिखेंगे कि यदि x माइनस 4 बराबर 0 है तो बेटा यहाँ से x बराबर कितना आएगा प्लस 4। हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई बेटा, एक आया माइनस 14 बटा 3 और एक आया 4। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से आंसर कौन सा वाला सही है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या उत्तर की जांच करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन सा वाला आंसर सही है। ठीक है बच्चा, स्टार्ट कर दें। आइए बेटा देखते हैं, हम यहाँ पे पहले सवाल को लिखेंगे। सवाल हमारे पास क्या था x प्लस 5 प्लस रूट में x प्लस 21 इक्वल टू कितना था, रूट में 6x प्लस 40 था बेटा। हम यहाँ पे पहले x का वैल्यू क्या रख देते हैं माइनस 14/3 रख के चेक करते हैं कि क्या सही है कि गलत। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट में x की वैल्यू क्या माइनस 14/3 और प्लस 5, अब प्लस यहाँ पे भी लिखेंगे माइनस 14/3 प्लस 21 इक्वल टू यहाँ पे भी रखेंगे 6 इंटू माइनस 14/3 प्लस 40। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं। देखिए 3 बचे 15, 15 में से 14 गया 1, तो यहाँ रूट में 1/3 होगा। यहाँ 21 या 63, 63 में से 14 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 49, तो हो जाएगा बेटा रूट में 49 बटा कितना 3 हो जाएगा। और इक्वल टू इधर देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 14 दूना 28, तो ये माइनस 28 और प्लस करड़ी में क्या है 40 है। तो यहाँ पे देखिए करड़ी में 1 का मान 1 होता है, यहाँ रूट 3 बचेगा, प्लस कड़ी में 49 का मान 7 होता है बेटा, कड़ी में 3 बचेगा। इधर देखिए 14 में से 28 घटाएंगे अगर तो हमारे पास कितना बचेगा रूट में 12 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए हर बराबर है तो अंश जुड़ेगा, तो 7 1 8 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा, और इधर रूट में 12, 12 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 12 का गुणनखंड होगा 2 दूना 4 तिया 12। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम इसका परमेयीकरण कर लेते हैं, तो रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 8 रूट 3 अपान नीचे हो जाएगा देखिए रूट 9 का वैल्यू 3 होता है तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 हमारा जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर निकल जाएगा, 2 कड़ी में 3 बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास बच रहा है कितना 8 कड़ी में 3 बटा 3। क्या बराबर हो सकता है 2 कड़ी में 3 के, कभी नहीं बराबर हो सकता है, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है। तो आइए बेटा इसको हम मिटा रहे हैं। अब हम दूसरा वाला चेक करेंगे आंसर किसका x बराबर 4 रखकर कि क्या ये x बराबर 4 सही है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं, ये तो आंसर सही नहीं है। ठीक है बेटा, तो पहला वाला आंसर इसका जो हमने रखा था माइनस 14 बटा कितना 3, ये आंसर इसका सही नहीं है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला देखते हैं 4 रखकर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये जाएगा 4 प्लस 5 प्लस यहाँ रखेंगे 4 प्लस 21 और बराबर यहाँ रखेंगे 6 गुणे 4 प्लस 40। ठीक है बच्चा, तो आइए देखिए 4 प्लस 5 कितना हो गया 9,
और यहाँ पे देखिए 21 4 5 कितना हो गया 25, और यहाँ देखिए 6 चौके 24, और 24 में 40 जोड़ेंगे तो कितना होगा 64 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, कड़ी में 9 का मान 3, कड़ी में 5 का 25 का मान 5, और इधर कड़ी में 64 का मान 8, 5 3 कितना हो गया 8 बराबर 8 आ गया बच्चा। इसका मतलब है कि x बराबर 4 इस सवाल का हल है। आई बस में सवाल का हल है, और जो x बराबर कितना था -14/3 इसका हल नहीं है। ठीक है बच्चा, उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा बच्चा। जहां पे भी दिक्कत हो आप वीडियो को वापस से बैक करके एक बार जरूर देख लीजिएगा, पक्का समझ में आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद है बच्चों आप सब लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।